एक तो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हो गए। याद रहे ये वही जनरल हैं जो कि खुद जनरल आसिम मुनीर के कंपेटिटर भी थे जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी आज से 3 साल पहले। और इसके अलावा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एक रोल ये भी था कि जब 9 मई के हंगामे और एहतजाज हुए तो उस वक्त बहुत लोगों का ये की तवक्को या ख्वाहिश थी कि वो कुछ अंदर से म्यूटिनी करके तो आसिम मुनीर को हटा दें और मामलात को संभाल लें। वो भी नहीं हुआ, बल्कि जाते जाते वो बड़े ट्रिब्यूट्स पे करके गए हैं। और आज उनकी तस्वीर जनरल आसिम मुनीर के साथ फील्ड मार्शल उनको कहना चाहिए भी आपने देखी होंगी। तो ये जो तब्दीली हुई है इसका क्या मानी है? CDF जो है ये जॉइंट डिफेंस फोर्सेस जो हैं इनके ऊपर हमने पहले भी बात की है, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि जी सिनर्जी चाहिए, जॉइंटनेस चाहिए। उसके ऊपर भी डॉक्टर आयशा से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा हादीका। और भी कुछ मौजूआत हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, वो भी बात करेंगे। जी वेलकम बैक आयशा। और आपको अब मालूम ही पड़ गया कि आज का हमारा मौजूद क्या है। तो सबसे पहले तो जरा स्टार्ट करते हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के आउटगोइंग जो चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनके करियर पर और उनके रोल के ऊपर, और फिर आ जाएंगे जरा फील्ड मार्शल के ऊपर। तो पहले जरा ये बताएं कि एज चेयरमैन ऑफ जॉइंट एज चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी उनका क्या रोल आप देखती हैं, और ये जो तब्दीली हुई है उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी रजा, बुलाने का शुक्रिया। देखें, एक तो मैं आपको करेक्ट करूं, ये जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी अब नहीं है। अब ये कमेटी सिस्टम में तो तीनों सर्विस चीफ बराबर थे, इसमें हाँ बराबर नहीं है। हम्म उसकी दो वजह हैं। एक तो वजह ये है कि ये जो हैं आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये 5 स्टार जनरल हैं। हम्म और बाकी जिस दो सर्विस चीफ हैं, एयर चीफ और नेवल चीफ, ये दोनों 4 स्टार हैं। हम्म चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी आउट गोइंग जो है साहिर शमशाद मिर्जा, ये भी 4 स्टार थे, यानी कि जूनियर इन रैंक। हम्म तो एक तो ये उसको कंसोलिडेट करती है, उनकी जो सीनियरिटी, सीनियर रैंक को, आसिम मुनीर साहब की, मतलब कि एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो हैं वो ये एक जिसे कहते हैं ना कि इंस्टीट्यूशनली इसको कर दिया गया है कि वो अब सीनियर रैंक में, सीनियर की होने की वजह से वो कमांड करेंगे बाकी तमाम सर्विसेज को। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो आर्मी, जो सबसे ज्यादा बड़ी फौज जो है, जो सबसे बड़ी है, तकरीबन 6 लाख के करीब बड़ी फौज है, कोई 70,000 के करीब एयरफोर्स है, 45 के करीब नेवी है। तो उसको भी इन्होंने एक तरह से ये इस्टेब्लिश किया है कि भाई जो फोर्स है, मेन फोर्स है, जो जिसको ताकत, इंस्टीट्यूशनल ताकत मिलनी चाहिए, वो जो है वो बड़ी फौज है। ये दोनों चीजें कर दी गई हैं। रही राइट बात चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ आउटगोइंग चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तो ये है कि ये बहुत ही एक तो इंस्टीट्यूशनल आदमी है। और मुझे याद है कि मई 9, आपने सही बात की कि जब मई 9 हुआ तो बहुत सारे लोग, पीटीआई वाले खासकर, ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये कुछ अंदर से हिलजुल करेंगे, बिकॉज ये कंपेटिटर थे इनके, आसिम मुनीर साहब के, और सीनियर मोस्ट, बीइंग सीनियर मोस्ट, फिर इसलिए इनको बना दिया गया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जैसे कि माजी में भी होता रहा है। हम्म तो जो सीनियर मोस्ट, जिसकी एक तरीके से बारी भी होती है, तो उसको उठा के ये किक अपस्टेयर्स कर देते हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना देते हैं। अब एक बात इसमें जो दिलचस्प है वो ये है कि अब एक जो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी लाई गई है वो ये है कि ये नोटिफिकेशन जो है सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नहीं है, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी है। क्योंकि अदरवाइज तो कॉम्प्लिकेशन हो जाती ना हम्म कि भाई 2027 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
की रिटायरमेंट है एक्सटेंडेड टेन्योर की, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की 2030 में है। अब ये दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है, तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, बिकॉज़ इसमें इन्होंने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होगा। तो इसलिए अब मुद्दत मुलाज़मत में वो कोऑर्डिनेशन ले आए हैं। तो एज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ये 2030 तक इनका टेन्योर जाता है, जिसका मतलब ये है कि सियासी तौर पे इसका मतलब है कि अगला जो इंशाल्लाह इलेक्शन होगा 2029 का, वो भी यही करवाएँगे। अगर तो अगर हुआ आयशा आपने शुक्र है इंशाल्लाह अगर कहा। हु अगर अगर हुआ मतलब कि करवा ही लेंगे। देखें, इस जी। किस्म की हाइब्रिड डेमोक्रेसी को तो इनका भी इंटरेस्ट है कि कायम रखें। हुँ, उसकी शक्ल किस की क्या सूरत होगी? क्या शहबाज शरीफ ही होंगे या या उनकी रिप्लेसमेंट कोई होगी या कोई और आएगा? ये नहीं हमें पता। लेकिन राइट, ये है कि ये एक सिस्टम है जो कि अभी तक चल रहा है। कोई मेरा नहीं ख़्याल कि अभी कोई मार्शल लॉ ला के कोई इनका कोई इंटरेस्ट है इसमें। राइट। अ, इसमें एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि आर्मी जो है, बड़ी फ़ौज जो है वो अ, सबसे बड़ी है, वो डोमिनेट करेगी। सिनर्जी की बातें बहुत लोग कर रहे हैं और मज़े की बात ये है कि बहुत सारे वो लोग सिनर्जी, सिनर्जी कहते फिर रहे हैं जिनको कख नहीं पता फ़ौज का। हुँ, मतलब ये है कि जो मीडिया में बहुत सारे चमचे रखे गए हैं, उनको अक्सर ऐसे आपके मीडिया के लोग हैं, बहुत बुजुर्गवार भी उसमें शामिल हैं, जिनके बारे में मैं हँसा करती थी और हँसती हूँ कि दे कांट टेल द बैक ऑफ अ सबमरीन फ्रॉम इट्स फ्रंट। तो वो कमेंट कर रहे होते हैं, अच्छा माशाल्लाह। तो ऐसे ही लोग जो हैं अब भी कमेंट कर रहे हैं जी सिनर्जी। देखिए, सिनर्जी का कभी भी प्रॉब्लम पाकिस्तानी अफ़वाज में नहीं पड़ा। ये हुँ, मैंने आपके पहले प्रोग्राम्स में भी अर्ज़ किया है, कभी भी नहीं पड़ा। अ, जब भी व ऐलान जंग हुआ है, तीनों ने अपनी-अपनी जगह जो काम करना था, वो किया है। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी आपने कहा था जी, पिछली बार के बनाते हैं। जी, जी। जी, जी, हुँ, अपनी-अपनी करके, क्योंकि बड़ी फ़ौज ने अपना काम करना है, जहाँ ग्राउंड ऑपरेशन करने हैं,